हिस्ट्री और जो है आसपास जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हैं उसकी 50 क्वेश्चन बनाने की इसमें कोशिश की हुई है। तो आइए हम वीडियो में देखते हैं, ले चलते हैं आपको किन्नौर की तरफ। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप अगर किन्नौर की तरफ गए हैं, किन्नौर कई बार घूमने गए हैं, तो ये किन्नर कैलाश किन्नौर में है, ठीक है, किन्नर महादेव। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें सीधे सी। तो किन्नौर जो है बुशैर राज्य का एक भाग था। किन्नौर जो बुशैर राज्य की पुरानी राजधानी कामरू थी, तो इसका प्रशासन प्रथम शासक है वो कौन था? तो कई बार इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किन्नौर बुशैर राज्य का एक भाग था और बुशैर राज्य की जो है पुरानी राजधानी कामरू थी। तो इसका पहला शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था? वो था प्रद्युम्न, ठीक है। किन्नौर जिले के चितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है? माथी। अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर। देखो हिमाचल प्रदेश में जो अ, काफी सारी अंगूरों की खेती होती है, अंगूर होते हैं, अंगूरों की प्रोडक्शन होती है, वो हिमाचल प्रदेश में होती है, किन्नौर जिले के रिब्बा में, ठीक है। उसको अंगूरों की भूमि रिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया था? तो आजादी से पहले जो है किन्नौर, हमने आपको बताया कि बुशैर रियासत का एक भाग था। तो जब किन्नौर को बनाया गया था आज़ादी के बाद, जैसे 1947 के बाद ये किन्नौर बनाया था, किन्नौर जिला बनाया था, तो इसको महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर बनाया गया था? वो था तहसील चीनी तहसील को बनाया गया था, ठीक है। किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का छठा जिला कौन सा बना था? किन्नौर, ठीक है, छठवां जिला था किन्नौर। तो किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6401 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है किन्नौर जिले का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम, ये तीसरा है। तो पहला है हमारे पास लाहौल एंड स्पीति और दूसरा है चंबा, एरिया वाइज, ठीक है, और ये तीसरा है किन्नौर, ये तीसरा है किन्नौर। 1947 से पूर्व किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? तो हमने बताया आपको ये रामपुर बुशहर का था। अंगूरों की भूमि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो आपको मालूम हो गया होगा, ये है किन्नौर में। क्या किस नाम से जाना जाता है? रिब्बा घाटी, ठीक है, रिब्बा। किन्नौर, तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? खुन्नू के नाम से पुकारते हैं तिब्बती किन्नौर वालों को, ठीक है। तो 1960 में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? 1960 में किन्नौर जिले को बनाया गया था, तो उस टाइम महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा, चीनी तहसील को तो लिया लिया था उस टाइम, और रामपुर तहसील के कितने गांव जो है उसमें स्थानांतरित कर दिए गए थे? वो थे 14 गांव, ठीक है, 14 गांव उसमें ट्रांसफर कर दिए थे, तभी किन्नौर बनाया था। चीनी चीनी तहसील और 14 रामपुर तहसील के 14 गांव। तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन, तो देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन मेवे की स्थानीय किस्में हैं, किस मेवे की स्थानीय किस्म है? तो ये बादाम की है, ठीक है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि रिब्बा मतलब कि अंगूर, तो ये रिब्बा अंगूर, ठीक है, लेकिन रिब्बा सिलेक्शन है ये बादाम की किस्में हैं। दुबंत, फुखंत और वखंत, थोड़ा सा नाम अटपटा है, तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दुबंत, फुखंत और भगंत, ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? ये किन्नौर में मृत्यु के उपरांत शवों को जो है दुबंत, फुखंत और भगंत की प्रथा प्रचलित है। दमचल शीश, दमटंग शीश और जशीश, ये क्या है? ये प्रेम विवाह है, एक प्रेम विवाह की किस्म है ये। दमचल शीश, दमटंग शीश और जशीश, क्या है? ये प्रेम विवाह की किस्में हैं। और जो किन्नौर में जाने टंग है, अगर जाने टंग आया तो ये एक व्यवस्थित विवाह है। प्रेम विवाह में दमचल शीश, दमटंग और जशीश, और व्यवस्थित विवाह में जाने टंग, ठीक है। तो इस तरह से विवाह की किस्में हैं अलग अलग किन्नौर में। तो दारोश, डबडब, हचीश, नेम्पा और डेफांग, ये क्या है? ये जबरन विवाह के नाम है, अलग अलग नाम है। जो जबरन विवाह किया तो उसके नाम है दारोश, डबडब, हचीश, नेमशा और देपांग। हर एक किस्म का है कि दूसरे की पत्नी को अगर भगा कर लिया गया है, विवाह है, उसको हर है। ये ट्राइबल एरिया में इस तरह की जो है प्रथाएं प्रचलित थी, पहले खूब सारी प्रचलित थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ये कम हुई है। तो इस तरह का प्रचलन है। तो ये हर जो है ये दूसरे की पत्नी को भगा कर किया गया विवाह है। छतरेल एक ऐसा त्योहार है जो चैत्र मास में मनाया जाता है किन्नौर में, और यह त्योहार अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छतरेल त्योहार क्या है? जो छम सूथन है ऊनी पजामा है, और जो किन्नौर के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। थेफांग हिमाचली टोपी का नाम है। ये ऐसा क्वेश्चन आया कि किन्नौर में हिमाचली टोपी को किस नाम से जाना जाता है? तो थेफांग है। बुशहर के राजा केरी सिंह
आपको मैं बता दूं कि बुशहर के जो है प्रमुख राजा थे केरी सिंह, और केरी सिंह के फादर जो है वो राजा चतर सिंह। तो ये दोनों राजा काफी पावरफुल राजा थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा कई बार पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बुशहर के राजा केरी सिंह ने 1683 ईस्वी में रामपुर में लवी मेला शुरू किया था। ठीक है, अगर रामपुर का लवी मेला किसने शुरू किया, तो केरी सिंह ने। तो कब किया, 1683 ईस्वी में। तो लवी मेला क्या है, लवी मेला एक व्यापारिक मेला है, ठीक है, जहाँ तिब्बत से व्यापार होता था। शुरू शुरू में तिब्बत के साथ रिलेशन, तिब्बत के साथ यहाँ व्यापार होता था, और हिमाचल प्रदेश का ये लवी मेला जो है सबसे पुराना मेला भी है। किन्नौर में 1890 ईस्वी में जो है पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला था। 1890 में जो प्रथम प्राइमरी स्कूल था वो चीनी में खुला था, और जो दूसरा स्कूल खुला था 9 साल बाद वो पूह में खुला था। ठीक है, किन्नौर के कड़छम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है किन्नौर में, वो कड़छम एरिया, कड़छम इलाका है, कड़छम है। तो चीनी कब बना था, चीनी क्या है, चीनी 1895 ईस्वी में जो है किन्नौर का मुख्यालय भी रहा। 1895 में तहसील किन्नौर 1895 में बनी थी, तो उसका मुख्यालय भी ये रहा है। और चीनी जो है, चीनी जगह है उस वहाँ जो है लॉर्ड डलहौजी का कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है। चीनी लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि चीनी जो है किससे संबंधित है। आपको जो है इनके नाम दिए होंगे, जो गवर्नर जो जनरल है ब्रिटिश भारत के, तो उनके आपको कोरिलेट करना होगा। ठीक है, तो चीनी का संबंध किससे रहा है, लॉर्ड डलहौजी से। तो डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण भी करवाया है, ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कल्पा रिकांगपियो से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। तो रिकांगपियो तो अभी आजकल किन्नौर का मुख्यालय क्या है, रिकांगपियो है। तो उससे पहले क्या था, कल्पा। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, कामरूप। ठीक है, बुशहर रियासत के जो अंतर्गत ये किन्नौर आता था पहले, तो उसकी राजधानी क्या थी, कामरू थी। तो वर्ष 2011-12 में किन्नौर शिमला के बाद सेब उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया था। 2011-12 में जो सेब की प्रोडक्शन शिमला में पहले नंबर पे थी, और किन्नौर जो है दूसरे नंबर पे आया था, सेकंड प्लेस में। ठीक है, किन्नौर जो है अंगूर उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, वह किन्नौर। जांस्कर पर्वत श्रृंखला है, ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। तिब्बत और किन्नौर के को दो भागों में कौन बांटती है, वह जांस्कर। सतलुज नदी किन्नौर को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, सतलुज नदी भी किन्नौर को दो बराबर भागों में बांटती है। सतलुज को तिब्बत में जंगती और मुक्संग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सतलुज को किस नाम से जाना जाता है, जंगती और मुक्संग। जो सतलुज नदी के अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे शतद्रु है, और जो हुपनिस है, हुपसिस है ग्रीक में, तो तिब्बती भाषा में उसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, जंगती और मुक्संग। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में चीन की सीमा पर भारत का अंतिम गांव कौन सा है, वो है सुमदो। ठीक है, कौरिक, समदो कौरिक। किस गवर्नर जनरल ने अपने ग्रीष्मकालीन मुख्यालय को शिमला से चीनी में, जिसे अब कल्पा के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित किया है। चीनी का पुराना नाम क्या है, यानी कल्पा। अब कल्पा है, लेकिन पुराना नाम चीनी था। वो मैंने आपको पहले बताया कि चीनी से किसका रिलेशन था, लॉर्ड डलहौजी का। तो ये लॉर्ड डलहौजी। किन्नौर जिले का मुख्यालय कौन सा है, अभी ये रिकांगपियो है। लद्दाख को किन्नौर में किस नाम से पुकारते हैं, मोने करके। ठीक है, लद्दाख में मोने करके। चीनी किसका पुराना नाम था, ये कल्पा का पुराना नाम, अभी कल्पा है। तिब्बती लोग किन्नौर को क्या कहते हैं, वो खुन्नु कहते हैं। ठीक है, तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नु कहते हैं। लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता है। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है। ठीक है, किन्नौर में जो है, किन्नौर के जो निवास करते हैं उनको किन्नर कालिदास ने अपनी पुस्तक में, जो कुमार संभव है कालिदास की पुस्तक, उसमें किन्नरों का वर्णन किया गया है। वायु पुराण में किन्नरों को जो है महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। वायु पुराण में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है, तो वह वायु पुराण में। रियासत की स्थापना की बात करें हम, तो है जो किन्नौर की रियासत हमने बताया कि ये प्रद्युम्न ने की थी, तो ये चंद्रवंशी राजा थे। ठीक है, चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने कामरू में जो है राजधानी स्थापित की थी, और बुशहर रियासत की नींव रखी थी सबसे पहले। ठीक है, बुशहर रियासत में ही आए किन्नौर, तो उसकी राजधानी कामरू थी। किसने की थी, प्रद्युम्न ने। वो कौन थे, चंद्रवंशी राजा। कहाँ से आए थे, बनारस से। चत्र सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सरान स्थानांतरित की थी। राजा चत्र सिंह का पुत्र केरी सिंह, मैंने बताया कि किन्नौर में जो है मेनली दो राजाओं का शासन
काफी अच्छा रहा, काफी प्रभावशाली शासन रहा इसका, राजा चतर सिंह और उनका पुत्र केरी सिंह। ठीक है, तो राजा चतर सिंह का पुत्र केरी सिंह रियासत का सबसे प्रभावी शासक था। ये सबसे प्रभावी शासक था, जिसे अजानुबाहु भी कहा जाता था। वो कहते कि ये जो है खड़े खड़े अपने जो है नाक जो है घुटनों को छू लेता, नाक से घुटनों को छू लेता था, तो ये अजानुबाहु भी कहते हैं इनको। उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है, छत्रपति की उपाधि किसे दी थी? केरी सिंह को, जो कौन था? चतर सिंह का बेटा। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध, इसमें राजा केरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि तिब्बत लद्दाखी युद्ध में मुगल युद्ध में जो राजा केरी सिंह ने किसका साथ दिया था? वो तिब्बतियों का साथ दिया था। जिस वजह से तिब्बतियों ने क्या किया, जो किन्नौर को, बुशहर को, हंगरंग घाटी है, तिब्बत की हंगरंग घाटी थी, उसको बुशहर को भेंट थी, बुशहर रियासत को गिफ्ट दे दिया था इस सहायता करने के लिए। ठीक है, तिब्बत और बुशहर के बीच में और मुक्त व्यापार प्रारंभ हो गया था। केरी सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा। कई बार पूछा भी जाता है कि केरी सिंह की मृत्यु के बाद जो है किसने गद्दी संभाली, बुशहर रियासत की गद्दी किसने संभाली? तो राजा महेंद्र सिंह। रामपुर बुशहर रियासत के राजा राम सिंह, बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने सरहान से राजधानी कहाँ बदली? रामपुर बदली, और उसने रामपुर शहर की नींव रखी। तो रामपुर शहर की नींव किसने रखी? राजा राम सिंह ने। वो कहाँ का राजा था? बुशहर का राजा। उसने राजधानी सरहान से रामपुर बदली। ठीक है, 1857 ईस्वी का विद्रोह बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह के समय में हुआ, जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, राजा शमशेर सिंह था, ये शमशेर था शेर, तो इसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। इसकी शिकायत शिमला के